हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आज वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैक आईओएस को आप किस तरह विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रन कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है। विंडोज के लिए जो आप इंटरनल हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं उसी में आप मैक आईओएस को इंस्टॉल कर सकेंगे और डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली रन कर सकेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ, हर स्टेप को आप ध्यान से फॉलो करिए। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। तो मैक आईओएस को इंस्टॉल करने से पहले आपके जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसे बैकअप ले लीजिए और आपको जरूरत पड़ेगी यूएसबी फ्लैश ड्राइव कम से कम 8 GB तक। और जितने भी टूल जरूरत है मैक आईओएस को इंस्टॉल करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे लेटेस्ट वर्जन पाइथन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे वेब स्टोर पे लेटेस्ट पाइथन देखने को मिलेगा। इसे डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, ओपन कोड सिंप्लीफाई। ये टूल मदद करता है मैक आईओएस के बूटेबल फाइल क्रिएट करने में। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको टॉप में ऑप्शन मिल जाता है कोड, इस पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड जिप, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ फाइल को मैं। तो देखिए यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करके मिल चुका है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन कोड सिंप्लीफाई इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे वंस अपडेट करना है तो मैं सिंपली एन प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद आपको वाई प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको 1 प्रेस करना है, सिलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपके हार्डवेयर के जितने रिपोर्ट है यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो सिंपली आपको ई प्रेस करना है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, उसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन से मैक आईओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 24 स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे मैं 24 क्लिक करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 प्रेस करना है, ये आपके EFI फाइल जनरेट करके दे देगा। तो मैं 6 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइल जनरेट करके दे रहा है। तो आपको वेट करना है, ये फाइल जनरेट जब तक नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 82 इसे सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। और देखिए यहाँ पे EFI फाइल जनरेट हो चुका है। तो सिंपली आपको जब EFI फाइल जनरेट हो जाए इसे क्लोज कर दीजिए और इस फाइल को डेस्कटॉप पे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद मुझे और 2 टूल की ज़रूरत पड़ेगी, USB टूल बॉक्स और टेक्स्ट फाइल। तो ये फाइल मदद करता है मैचअप करने में आपके USB पोर्ट हार्डवेयर टू मैक आईओएस। तो USB टूल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको रिलीज पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए windows.exe फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए फाइल डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट रिलीज, इस पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको USB टूल बॉक्स इसे डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए दोनों फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो फाइल डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको विंडोज फाइल पे डबल क्लिक करना है और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आप सिंपली आपको यहाँ पे डी प्रेस करना है। तो ये आपकी USB पोर्ट के पूरे स्कैन करेगा। आपको अपने पेन ड्राइव को ले लेना है और हर पोर्ट में लगाना है, 5 सेकेंड तक रखना है। ये ऑटोमेटिक आपके स्कैन कर लेगा जितने पोर्ट है। ये हेल्प करता है मैप अप करने में आपके USB पोर्ट को मैक आईओएस में। तो USB पोर्ट स्कैन होने के बाद सिंपली बी प्रेस करना है और बैक जाना है। उसके बाद आप एस प्रेस करके यहाँ पे देख सकते हैं आपकी USB पोर्ट यहाँ पे कितने स्कैन हुआ है और पूरे फील्ड में ग्रीन है कि नहीं। ग्रीन है तो आप सिंपली के प्रेस करिए, उसके बाद एंटर प्रेस करिए। तो ये फाइल आपके USB केक्स फाइल में सेव हो जाएगा। तो आप मुझे USB केक्स फाइल को कॉपी करना होगा। तो मैं इस डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और USB केक्स फाइल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने EFI फाइल को रखा था, इसे ओपन कर लेता हूँ और OC फाइल को मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको देखिए टेक्स्ट फाइल आपको ध्यान से देखना है, इस फोल्डर के अंदर ही कॉपी करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फिर से बैक जाना है और यहाँ पे मैं USB टूल बॉक्स, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो फाइल एक्सट्रैक्ट होकर मिल चुका है। तो मुझे टॉप में टूल बॉक्स, इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और मैं EFI फाइल को ओपन करता हूँ। सेम लोकेशन में मुझे पेस्ट करना है केक्स फाइल और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे मैक आईओएस के इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, OCA एक्सेलरेट टूल। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको रिलीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको OCA Win64 जिप, इस पे क्लिक करना है। तो ये फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये जिप फाइल है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे OCA एक्सेलरेट टूल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, रन एनीवे करना है। उसके बाद ये सबको क्लोज कर देना है। तो उसके बाद मुझे EFI फाइल के
कॉन्फिग पी लिस्ट को यहाँ पे ओपन करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे रखा हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओसी को, और नीचे यहाँ पे देखिए कॉन्फिग पी लिस्ट फाइल, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको कर्नेल पे क्लिक करना है और राइट साइड में आपको प्लस का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो मैंने 2 फाइल केक्स के क्रिएट किया था यहाँ पे मुझे ओपन करना होगा। तो ओसी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और केक्स फाइल इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए यूटीबी मैप केक्स, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और फिर से मैं प्लस आइकन पे जाता हूँ और यहाँ से यूएसबी टूल बॉक्स इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको रूफर्स की वेबसाइट पे आ जाना है और स्क्रॉल करके लेटेस्ट वर्जन रूफर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद सिंपली इसे ओपन कर लेना है और लॉन्च कर लेना है आपको रूफर्स सॉफ्टवेयर को। तो ये आपके पेन ड्राइव ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉन बूटेबल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जीपीटी सिलेक्ट करना है और इसे FAT32 इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ओके कर देना है। तो देखिए ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है और डेस्कटॉप पे मैंने जो EFF फाइल बनाया है इसे कॉपी करना है और पेन ड्राइव में जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं पेन ड्राइव को ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तब आपको मैक ओएस के ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो आपको इस गिटहब पेज पे आ जाना है और ओपन कोर को यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपको रिलीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन कोर इस पे क्लिक करना है और ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इस फाइल को ओपन कर लेना है आपको। ओपन होने के बाद देखिए जिप फाइल है, तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे यूटिलिटी इस फोल्डर को ओपन करना है और मैक रिकवरी देखना है। तो देखिए ये मैक रिकवरी इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टॉप में CMD टाइप करना है और सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस गिटहब पेज पे आ जाना है। मैक iOS के ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे ढेर सारे कमांड देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको नीचे वाले कमांड को इसे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये आपके ISO फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे पाइथन का एरर आता है तो आपको फिर से पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करके दे दिया applerecovery.boot से। तो इस फाइल को मुझे कॉपी कर लेना है। उसके बाद मुझे पेन ड्राइव ओपन करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो देखिए ये कॉपी हो चुका है और बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करना होगा क्योंकि मुझे एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं C ड्राइव से एक न्यू पार्टीशन क्रिएट करूंगा। तो मैं सिंपली C ड्राइव पे राइट क्लिक करता हूँ और नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है श्रिंक वॉल्यूम, इस पे क्लिक करना है आपको और आपको वेट करना है 1 से 2 मिनट लेगा ये और आपका ऑप्शन मिल जाएगा न्यू वॉल्यूम क्रिएट करने का। उसके बाद यहाँ पे आपको कम से कम 100 GB का आपको स्पेस लेना है। उसके बाद आपको श्रिंक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे न्यू एक अनलोकेटेड पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो इस पे राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे मैं NFT इसको चेंज कर देता हूँ FAT में और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मैक OS। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो अब पार्टीशन रेडी हो चुका है। उसके बाद अपने पीसी को बूट मेनू में ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। डिफरेंट पीसी के बूट मेनू डिफरेंस होते हैं, जैसे कि किसी में F10 होता है, F12 होता है। तो अपने पीसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको सिक्योर बूट को ऑफ कर लेना है। तो सिंपली मैं पेन ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सिंपली मैक iOS को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। तो मैक iOS इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्क यूटिलिटी, इसे सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो अब मुझे यहाँ पे जो मैंने डिस्क पार्टीशन क्रिएट किया इसे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे इरेज पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ APFS और यहाँ पे इरेज करता हूँ। तो देखिए इरेज हो गया। मैं तो इसे डन कर देता हूँ और इसे मैं बैक कर देता हूँ और उसके बाद मुझे सिंपली रीइंस्टॉल पे क्लिक करना है, रीइंस्टॉल मैक iOS। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद सिंपली आपको फिर से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है आपको। उसके बाद डिस्क को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो आपको वेट करना है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। कुछ टाइम लेगा ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। उसके बाद आपको सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आपको सेटिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, आप यहाँ पे सेट कर लीजिए।
तो फाइनली मैक आईओएस इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसे आपको फाइनल टच देना होगा डुअल बूट एक्शन के लिए। इसके लिए मुझे EFI फोल्डर के कंटेंट को कॉपी करना होगा मैक आईओएस के ड्राइव में। तो इसके लिए मैं OC एक्सिलरी टूल का यूज करूंगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको रिलीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा OC80_Mac DMG। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली अलाउ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है। तो फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, तो इसे मुझे फिक्स करना होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को ढूंढना होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके देख लेना है और ये रहा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे ओपन करना है। और यहाँ पे फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करके ओपन एनीवे आपको देखना है। तो सबसे नीचे रहेगा ओपन एनीवे, आपको इस पर क्लिक करना है और ओपन एनीवे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड क्रिएट किया यहाँ पे एंटर कर देना है और ओके कर देना है। तो अब मुझे यहाँ पे ESP फाइल को माउंट करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है और माउंट ESP इस पर क्लिक करना है। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है माउंट एंड ओपन कॉन्फिग प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करना है और अपने पासवर्ड को एंटर कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है, आपको इस दोनों फाइल को कॉपी कर लेना है आपको। उसके बाद आपने सिस्टम पे जाना है, मैक आईओएस जहाँ पे इंस्टॉल किया है उस पार्टीशन को ओपन करना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको मार्च करना है। तो देखिए फाइल मार्च हो चुका है। तो अब आप अपने पेन ड्राइव को अनप्लग कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक लास्ट सेटिंग करना होगा, आपके डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली चले और जब भी आप अपने पीसी को ऑन करें तो यहाँ पे आपको पूछे कौन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको CMD ओपन कर लेना है अपने और इसे रन हेड एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करना है और यहाँ पे आपको इस कमांड को टाइप कर देना है और सिंपली एंटर प्रेस करना है और इसे क्लोज कर देना है। तब आपको यहाँ पे आप बूट करेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल बूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं रीस्टार्ट कर लिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे विंडोज को ओपन करना चाहते हैं या मैकबुक को ओपन करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये रहा किस तरह मैक आईओएस को आप विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।